शोबिज़ में कैसे आना हो गया आपका? आपकी फैमिली में था, किस तरह से था? और वो जो ख्वाहिशात थी आपकी कि पैसे बहुत मिल जाएँ, गाड़ी मिल जाए, घर मिल जाए, वो सारी पूरी हो गई? यस, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। यही रीज़न थी बेसिकली। ठीक है, शौक भी था कहीं ना कहीं, क्योंकि फैमिली जो थी ना वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी मूवीज़ से और ड्रामा से, मेरे पेरेंट्स स्पेशली, और बहुत ज़्यादा एक्टर्स को उस तरह से फॉलो किया जाता था, लाइक किया जाता था, तो मेरी भी बहुत ज़्यादा लाइकनेस थी कि XYZ एक्टर्स मुझे बहुत पसंद थे। चैलेंजेस तो आपको भी ज़ाहिर है आए होंगे, और फिर भरा मेला छोड़ के एकदम से जो है वो बिल्कुल एक और राह पे निकल जाना, आज के दिन तक ये मुमकिन कैसे हो पाया? कोई लड़की अगर किसी को ये बोले ना कि मुझे शोबिज़ इसलिए छोड़ना है कि मैं शादी कर रही हूँ, तो वो लोगों के लिए आसान होता है, बजाय इसके कि अगर कोई ये कहे कि मुझे इसलिए छोड़ना है क्योंकि मुझे हिजाब और निकाब करना है। एक मेरे पास रीज़न है बेसिकली, क्योंकि हम इंसान है ना, हम ज़िंदगी में कुछ भी करने के लिए हमें रीज़न चाहिए होती है। कंफ्यूज थी और मैं यही जानना चाह रही थी, मैं अल्लाह ताला से दुआ करी थी कि दैट्स इट, बस यही करना था या आगे भी कुछ है ना, मुझे गाइड करें, आप बताएं और क्या करना है। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये बड़ी ब्लेसिंग हुई कि मेरे लिए ये रास्ता खुला कि कुरान को समझ कर पढ़ो। शोबिस की दुनिया के अंदर एक बड़ा नाम, और उसके बाद बिल्कुल एक गुमनामी की जिंदगी, जो चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ा होगा, कैसे कॉप अप किया? हिजाब शुरू किया, निकाब शुरू किया, अपनी नमाजें 5 वक्त पढ़ना शुरू की, तो बस सब कुछ सेट हो गया और ज़िंदगी सुकून में आ गई। ऐसा नहीं था, ऑफ कोर्स लाइफ हैज़ बीन अ रोलर कोस्टर फाइनेंशियली भी। अब वो तो अल्लाह ताला ने वैसे भी कुरान पाक में इसका भी जिक्र किया कि आपको जो है वो रिस्क से भी आजमाया जाएगा, और यहाँ जो कुछ हो रहा है इट्स अ टेस्ट, और आगे जो मिलना है वो असल में फल है उस टेस्ट का, तो उसमें पास होंगे तो फिर वो फल इंशाल्लाह अच्छा मिलेगा। इंशाल्लाह। एक हदीस ने आपकी ज़िंदगी बदल दी है, आपने शायद कहीं पे ये जिक्र किया था। कुछ आयात आई जिस पर इमाम साहब जो हैं वो रो पड़े। कुछ देर बाद मैंने देखा कि मेरे आसपास जो लोग खड़े हुए हैं वो भी रो पड़े, और एक आपको होता है ना कि पता चल रहा होता है कि इन लोगों को समझ आ रही है कि क्या कहा जा रहा है, ये इसलिए रो रहे हैं। तो मैं इस बात पर रोना शुरू हो गई कि मुझे समझ क्यों नहीं आ रही है। और हम जो चाहते हैं अक्सर कि अल्लाह ताला हमसे बात करे, तो अल्लाह ताला कुरान के थ्रू हमसे बात कर रहे हैं ना, तो अगर हमें ही समझ नहीं आ रही कि वो क्या बात कर रहे हैं, तो फिर हम वो फीलिंग कभी उस एहसास को महसूस नहीं कर सकते। इंस्टा पे देख लीजिए, टिकटॉक पे देख लीजिए, तो हमारी जो बच्चियां हैं, इवन जो बच्चे हैं, वो जिस तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और वो जा रहे हैं, तो उसकी वजह से घर वाले भी परेशान हैं। पेरेंट्स के लिए या उन बच्चों के लिए कुछ टिप्स जानना चाह रहा हूँ कि वो अपने आप को बदलना चाहें, या वो अगर ये चीज़ उनको अट्रैक्ट कर रही है बहुत ज़्यादा, तो हम उनको क्या पैगाम दे सकते हैं? दीन जो है ना, इस्लाम, दैट शुड बी पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ। सिर्फ 5 वक्त की नमाज ना हो, बल्कि आप आपकी डेली लाइफ में आप उनको कहीं ना कहीं से उसको जोड़ें, और उन बच्चों के साथ, ताकि जब वो बच्चे एक सर्टेन एज पे पहुंचे तो उनके लिए क्योंकि हमारे पास ऐसे केसेस और स्टोरीज आती हैं जहाँ पर बच्चे जो हैं उनको दीन का पता ही नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। पेरेंटिंग के ऊपर चल रहे हैं, रिलेशनशिप के ऊपर चल रहे हैं, या किसी भी किस्म की जहनी उलझन के हवाले से आप जो है वो उनकी काउंसलिंग कर रही हैं? रिलेशनशिप जो है ना वो किसी एक उस पर लिमिट नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ। रिलेशनशिप जो है वो किसी के साथ भी हो सकता है, यहाँ तक कि आपका अपनी ज़ात से रिलेशन और आपका अपने खालिक से रिलेशन। सो वो सारी कैटेगरीज जो है ना वो सारे रिलेशनशिप्स जो है ना वो इसमें कवर हो जाते हैं। अमल के अंदर इस वक्त जो है वो कौन कौन से प्रोजेक्ट हो रहे हैं? जो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है वो है दावा और तरबिया, जिसमें हम इस्लामिक वर्कशॉप्स, लेक्चर्स वगैरह भी करते हैं। ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा रियलाइज़ किया कि मेंटल हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा तैयब पॉडकास्ट, मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, बड़ी शानदार शख्सियत की मालिक हैं। मैं इनका फ़ैन था, और उसके बाद मैं मज़ीद इनका फ़ैन हो गया जब इन्होंने शोबा शोबा बदलने के बाद ये दीन की तरफ आई। मैं गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से, कमोबेश कोई 1-1.5 साल से इस कोशिश में था कि इनके साथ मेरा पॉडकास्ट हो जाए। आज उसका मौका मिला। आज के हमारे पॉडकास्ट का मकसद क्या है, उसमें लर्निंग क्या है, वो मैं ज़रूर आपके सामने रखना चाहूँगा। और वो ये है कि आप जब अल्लाह की राह में अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ कुर्बान कर देते हैं, तो फिर अल्लाह आपको किस तरह से हर मुश्किल में से निकालता है, और किस तरीके से आपके लिए आसानियाँ होती हैं। और इस राह पे चलना मुश्किल भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। तो ये सारी चीज़ होगी। और आज जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, ख़ासकर जिनका ताल्लुक जनरेशन ज़ी से है, जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए ये पॉडकास्ट है कि आपने अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। आप अगर किसी किस्म के नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं तो उससे कोप अप कैसे करना है आपने। मेरे साथ मौजूद हैं सारा चौधरी साहिबा, जिन्होंने पहले
शोबिज़ की दुनिया में एक नाम कमाया और उसके बाद अपने करियर के अरूज पे एक ही लम्हे में हमने देखा कि इन्होंने शोबिज़ को खैरबाद कहा और उसके बाद ये दीन की तरफ आ गई। अमल के नाम से इनका इदारा है जो इस वक्त दीन की खिदमत कर रहा है। तो हम ये सारी गुफ्तगू आज इनसे करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया आज। थैंक यू। ये सवाल कि कैसे आप इस तरफ आईं, ये सवाल कि किस तरह से, इसका तो काफ़ी जवाब मिला। कैसे अब तक पाबंद हैं इस तमाम तर चीज़ पे, ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं। जैसे आप कह लीजिए कि मैं ऐसे ऐसी ऐसी बच्चियों को जानता हूँ जो उमर अहमद का एक नावल है पीरे कामिल, या शायद जन्नत के पत्ते या जन्नत की तलाश है, कुछ इस तरह का, तो उससे मुतासर हुई। उसमें पर्दा, उसमें दीन, उसमें ये सारा था, लेकिन हमारी सोसाइटी ने उनको उसके ऊपर कारबंद नहीं रहने दिया। वो सोसाइटी घर वाले ही है। तो चैलेंजेस तो आपको भी ज़ाहिर है आए होंगे, और फिर भरा मेला छोड़ के एकदम से जो है वो बिल्कुल एक और राह पे निकल जाना, आज के दिन तक ये मुमकिन कैसे हो पाया? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि मैं इस मामले में बहुत ब्लेस्ड रही हूँ, इस लिहाज से कि किसी भी इंसान के लिए जब भी वो कोई शोबा चाहे वो अपनाना चाहे, या किसी भी जगह वो नई जगह पर जाना चाहे, तो मेरे ख़्याल से उसके उस डिसीजन के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि उसके मददगार उसको मिल जाएं, वो माहौल मिल जाए, वो लोग मिल जाएं जो उसको मोटिवेट करें, उसका सहारा बने, उसका साथ दें। तो मैंने जब डिसीजन लिया, कुछ महीने लगे थे उस चीज़ को सारा इम्प्लीमेंट करते करते, एंड फाइनली मैं अबू धाबी चली गई। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग थी, क्योंकि अभी तो ऐसा है ना कि आप अपनी कंट्री से बाहर जाके भी काइंड ऑफ नहीं जाते, क्योंकि व्हाट्सएप है, हर वक्त वीडियो कॉल हो रही है, सोशल मीडिया है, लोगों से फ़ौरन आप सोशलाइज़ करना शुरू कर देते हैं। उस वक्त में ऐसा नहीं था। 2011 की बात करें, उस वक्त तो फेसबुक भी नया नया आया था, बिल्कुल सही। और व्हाट्सएप था ही ना, इंस्टाग्राम भी नहीं था, ये दोनों ऐप्स उस वक्त ही नहीं। तो वो मैं वहाँ जाकर एकदम से, जैसे कहते हैं ना कि आप टोटली कट ऑफ, यानी नो शोबिज़ फ्रेंड्स, किसी का इतना ऐसा कोई जिक्र या मिलना मिलाना नहीं था। बहुत कम लोग थे जिनसे फेसबुक के थ्रू ही या स्काइप के थ्रू इस तरह से कुछ बातचीत हो जाती थी, वरना मोस्टली ये था कि बिल्कुल कम्प्लीटली कट ऑफ हो गया मेरा। और उसमें फिर मुझे कोई 3-4 महीने लगे, जिसके बाद सडनली मेरे नए दोस्त बनना शुरू हुए, और वो तमाम वो दोस्त थे जो ख़ुद भी इसी तरह से अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी थी। पहले इतना ज़्यादा उनको नहीं दीन का इल्म था, अब उन्होंने सीखा था, पढ़ा था, और अब वो कुरान का तर्जुमा ख़ुद से पढ़ सकते थे, तफसीर उनको पता थी, तो वो मेरे दोस्त बने। और वहाँ से फिर इसी तरह के मज़ीद लोग मुझे मिलते गए, मिलते चले गए, जिसमें मैं पाकिस्तान वापस भी आई अपनी स्टडीज़ करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें और ज़्यादा लोग मिले मुझे। तो वो एक, जिसे कहते हैं कि शायद अल्लाह ताला ने मेरे लिए पूरा माहौल ही मेरे इर्द गिर्द बदल दिया, और उसने मुझे इतनी फिर मोटिवेशन दी, इतना सपोर्ट दिया कि टिल डेट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे, अब हालांकि अब वापस जब से ये सोशल मीडिया थोड़ा एक्टिव हुआ है, तो बहुत से पुराने जो लोग थे उनसे भी वापसी जो है बातचीत होती है, मिलना मिलाना भी कभी कभी हो जाता है। नए लोग जो दोस्त बने थे अभी तक वो साथ हैं, और वो एक काइंड ऑफ सपोर्ट देते हैं, और काम भी, जिसे कहते हैं ना कि आपका लाइफस्टाइल, आपका मिलना मिलाना, आपका दिन का जो आपका दिन गुजरता है वो, या आपकी ज़िंदगी का जो मकसद है, तो वो अल्लाह ताला ने एक ऐसी डायरेक्शन दिखाई, एक ऐसा मकसद दिया ज़िंदगी में कि उसने, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अभी तक इस्तकामत दी। और सबसे बड़ी जो रीज़न है वो ऑफ कोर्स, जिसको मैं हमेशा लोगों को मेरे मैसेज में भी होता है और मैं आम करना चाहती हूँ, वो है कुरान को समझ कर पढ़ना। क्योंकि फ्रैंकली मैंने ये डिसीजन लिया था कि मुझे हिजाब या निकाब करना। निकाब तो बिल्कुल भी नहीं पता था, इवन हिजाब का भी, क्योंकि उस वक्त अगर आपको याद हो तो इतना, अब तो ट्रेंड भी हो गया ना हिजाब का, उस वक्त इतना ट्रेंड नहीं था हिजाब का, वो बड़े सादे सादे से बुरके पहने जाते थे असल में। तो ऐसा नहीं था कि मैंने ये डिसीजन लिया था कि अच्छा मैं कोई अच्छा प्यारा सा क्यूट सा हिजाब पहन के घूमा करूँगी, ऐसा कुछ होगा, बल्कि बस समझ आई थी एक कि अच्छा महरम ना महरम और शोबिस छोड़ना है वगैरह। और फिर मैं अबू धाबी चली गई, तो वहाँ पर जो लोग थे जिनके साथ मैंने रहना था, तो उन्होंने कहा कि हमारी तो सारी ख़वातीन जो है वो बुर्का पहनती हैं, और वो दूसरा वाला निकाब होता है बांधने वाला, तो मैंने भी पहनना शुरू कर दिया। और काफ़ी महीने तक यही था कि वो बीच में अगर हम बाहर जा रहे हैं कहीं पर तो उतार लिया, पहन लिया, इस तरह से, क्योंकि क्लियर नहीं पता था। लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये समझ दी, क्योंकि मैं कंफ्यूज थी और मैं यही जानना चाह रही थी, मैं अल्लाह ताला से दुआ करी थी कि दैट्स इट, बस यही करना था या आगे भी कुछ है ना, मुझे गाइड करें, आप बताएं और क्या करना है। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये बड़ी ब्लेसिंग हुई कि मेरे लिए ये रास्ता खुला कि कुरान को समझ कर पढ़ो। और जब कुरान को समझ कर पढ़ा, हदीस को पढ़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा को पढ़ा, तो फिर समझ आई कि अच्छा अगर मैंने हिजाब भी करना है, निकाब करना है,
तो वो क्यों करना है, करना भी है या नहीं करना, अगर करना है तो क्यों करना है और किसके लिए करना है। तो उसने भी मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह टिल डेट बहुत ज़्यादा हौसला दिया है डटे रहने का। एक मेरे पास रीज़न है बेसिकली, क्योंकि हम इंसान है ना, हम ज़िंदगी में कुछ भी करने के लिए हमें रीज़न चाहिए होती है। बिल्कुल सही है, बगैर रीज़न के हम कुछ भी नहीं करते। अच्छा मुझे ये बताएं चैलेंजेस क्या क्या है। चैलेंजेस में कुछ डिफाइन कर देता हूँ जो मुझे लगता है, जो शायद एक आम आदमी को लगता है कि आपको क्या चैलेंजेस आए होंगे। फाइनेंशियल, सोसाइटी की तरफ से, घर वालों की तरफ से, और इमोशनल इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक शोबिस की दुनिया के अंदर एक बड़ा नाम और उसके बाद बिल्कुल एक गुमनामी की ज़िंदगी। तो आपको इमोशनली मुझे लगता है, जितना मैं नफ्सियात को जान लूँ, कि कहीं ना कहीं ये फील आती है कि यार एक ऐसा था कि मैं जहाँ मेरा जाना होता था वहाँ पे लोग रेड कारपेट और इस तरह से जो है वो, तो अब वो उस तरह की चीज़ नहीं है। ये 3 तो मुझे नज़र आते हैं जो 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 चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ा होगा। आए ये वाले, कुछ और भी आए, कैसे कॉप अप किया? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि चाहे वो शोबिस छोड़ना हो या कहीं पर भी आपको ज़िंदगी गुजारना हो, हमें एज अ मुस्लिम सबसे पहले तो ये अंदाज़ा होना चाहिए, इस चीज़ पर ईमान होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कुरान पाक में भी हमें साफ साफ बता दिया कि इस ज़िंदगी को, इस दुनिया को मैंने बनाया ही एक टेस्ट के लिए है। तो इसको समझना जो है ना, और इसको समझ कर एक सुकून दिल में डालना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुश्किल है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ये लगता है कि ये बेसिकली सुकून की जगह है, ये दुनिया जो है ये मज़ों की जगह है। असल में यही है बेसिकली, हमने जो करना है, यू लिव वंस वाला जो हमारा फार्मूला है कि हमने जो भी करना है वो यही करना है, आगे का तो पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन उलट है कि यहाँ जो कुछ हो रहा है इट्स अ टेस्ट, और आगे जो मिलना है वो असल में फल है उस टेस्ट का। तो उसमें पास होंगे तो फिर वो फल इंशाल्लाह अच्छा मिलेगा। सो बेशक ऐसा नहीं था कि मैं कहूँ कि नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो जैसे ही हिजाब शुरू किया, निकाब शुरू किया, अपनी नमाज़ें 5 वक्त पढ़ना शुरू की, तो बस सब कुछ सेट हो गया और ज़िंदगी सुकून में आ गई। ऐसा नहीं था। ऑफ कोर्स लाइफ हैज़ बीन अ रोलर कोस्टर हर लिहाज से। जैसे आपने अगर फाइनेंशियली कहा तो फाइनेंशियली भी, अब वो तो अल्लाह ताला ने वैसे भी कुरान पाक में इसका भी जिक्र किया कि आपको जो है वो रिस्क से भी आजमाया जाएगा, और फिर और भी मज़ीद चीज़ों से भी, सेहत भी आती है उसमें, औलाद से। मेरे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5 बच्चे हैं माशाल्लाह, और उनमें से मेरे ख्याल से 5 जो है ना वो NICU में रहे हैं। उमर बहुत स्वेयर था। जिब्रील जो है वो शुरू में ठीक था, लेकिन उसका जॉइंटस स्वेयर हो गया, हमें पता नहीं चला। वो 2-3 दिन जब रहा तो वो भी बहुत स्वेयर था, डॉक्टर ने बड़ा डराया। माँ के लिए तो एक बहुत ही तकलीफदेह चीज़ होती है। यस, और फातिमा की दफ़ा मुझे गेस्टेशनल डायबिटीज़ थी, तो वो उसकी डायबिटीज़ का उसके लेवल्स बहुत लो आ रहे थे, तो वो रही। फिर हन्ना कम रही थी लेकिन उसको भी रखा था। और साथ की दफ़ा जो मेरा सबसे छोटा बेटा है, उसको कोई एलर्जी हो गई थी, तो उसके लिए उन्होंने उसको भी 2-3 दिन रखा। तो मतलब 5 के 5 बच्चे जो है मेरे, वो रहे हैं NICU में रहे। तो इस तरह के इम्तिहानात बेशक लाइफ में बहुत ज़्यादा आए हैं। और आपने कहा कि इमोशनली, और ये चीज़ ख़ास तौर पर कि फेम और लाइमलाइट, एक मुझे लगता है कि अल्लाह ताला की मेरे ऊपर ये भी बड़ी ब्लेसिंग है कि मेरी नेचर में ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि मैं बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेती हूँ, एडॉप्ट कर लेती हूँ अपने एनवायरनमेंट को। तो मेरे लिए उस वक्त भी इतना मुश्किल नहीं था कि जैसे होता है ना कि अगर आपको अचानक गांव में शूटिंग के लिए जाना पड़ा है तो आप कहें कि ये क्या बात हुई, मिट्टी है, ये घड़े में से मैं पानी पीऊँगी, और ये किस तरह के लोग घूम रहे हैं मेरे आसपास, पोल्यूशन एक्सेट्रा है वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह तब भी ऐसा कुछ नहीं था। मुझे ज़मीन पे कोई बैठता कहता था बैठ, जो मैं ज़मीन पे बैठ जाती थी, कुछ भी। तो एक मेरे नेचर में जो है ना वो बहुत ज़्यादा ये अल्लाह ताला ने एक नरमी रखी है इस मामले में कि मैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करके उनको अडॉप्ट कर लेती हूँ। सो पहले से मुझे ये तो हो गया था कि ये तो हाथ से जाएगी अब, और अब देयर विल बी नो फेम, देयर विल बी नथिंग। लेकिन मैं आपको अमेजिंग चीज़ बताऊँ कि बेशक अल्लाह सुब्हाना ताला जब है आप उनके लिए कुछ छोड़ते हैं ना, तो वो आपको उससे बढ़कर अता करते हैं, और वो अता करते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होता। तो मैं जब अबू धाबी चली गई, मैंने कहा कि बस फिनिश, नथिंग। वहाँ तो वैसे ही अरब्स घूम रहे होते थे, मैंने कहा इनको क्या पता नहीं कि आपके अंदर सारा चौधरी घूम रही है। सो आई वाज लाइक कि कुछ भी नहीं, बस अब एक सिंपल इंसान हूँ मैं, नो स्टार नथिंग। फिर वहाँ पर खैर तब भी लोग दोस्त बने, उन लोगों में भी आना जाना हुआ। लेकिन फिर मैं जब पाकिस्तान आई वापस और मैंने अपनी स्टडीज़ के लिए आना था, तो पता नहीं कहाँ से अल्लाह ताला ने कौन से लोगों से किस तरह से उनसे सलाम दुआ बनी, जान पहचान बनी। उन्होंने पहले मेरी स्पीच रखी, सबसे पहली स्पीच मेरी रखी कि आपने आके अपनी चेंज स्टोरी बतानी है। और मेरे लिए इतना अजीब सा था कि
क्या मैं क्या करूँगी, क्या बोलूँगी। लेकिन वो फिर उन्होंने मेरी हेल्प भी की, आप इस तरह स्टार्ट करें, ऐसे लिखें, ये स्पीच दें। वो मैंने तैयार की, उसको मैं डिलीवर किया। और वो दिन था और आज का दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह। टिल डेट आई गो टू यूनिवर्सिटीज़। टुडे आई एम सिटिंग हेयर इन अ पॉडकास्ट, ठीक है। तो मैं इतनी हैरान होती हूँ और इतनी परेशान होती हूँ। मैं कहती हूँ पता नहीं मेरे लिए है या लोगों के लिए है, जिसके लिए भी है, लेकिन मैं कहती हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये एक काइंड ऑफ जैसे कहते हैं ना कि एक निशानी दी है हमें, कि व तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। इज़्ज़त अल्लाह ताला ने जहाँ देनी है, शोहरत अल्लाह ताला ने जहाँ देनी है ना, वो आपको मिल जानी है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम कहें कि नहीं हम कुछ सर्टन काम ही करेंगे तो हमें इज़्ज़त और शोहरत मिलेगी। सो वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी अल्लाह का शुक्र है, एक नाम है, पहचान है, और अच्छे काम के लिए मुझे लगता है, ज़्यादा बेहतर काम के लिए इंशाल्लाह, क्योंकि दीन की बात करने जाती हूँ, अल्लाह ताला का पैगाम फैलाने जाती हूँ, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो कबूल करे। फैमिली और फ्रेंड्स की आपने बात की, तो जैसे मैंने जिक्र किया ना कि उस वक्त इतना ज़्यादा सोशल ऐप्स और ये चीज़ें नहीं थी, तो काइंड ऑफ थोड़ा सा मैं कट ऑफ हो गई। जब यहाँ थी तो उस वक्त हाँ ये था, मिक्स्ड रिएक्शन मिलता था। जब मैं थोड़ा बहुत इस टॉपिक को छेड़ती थी, दीन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक छेड़ती थी या कोई भी बात, तो एक तो खैर मुझे ये भी सुनने को मिला, जो मुझे लगता है कि सही भी था लोगों का ऑब्जेक्शन, वो ये था कि अगर तुम्हें गलत लगता है तो तुम पहले छोड़ो, हमें क्यों बता रही हो। तो मैं शुक्र है कि मैं इतनी वो नहीं थी बेवकूफ़ के मैं कहती है कि बात मेरी बात मानो जो मैं कह रही हूँ। तो मैंने कहा कि हाँ बात इनकी ठीक है, आप वो प्रीच नहीं कर सकते जो आप जो है ना फॉलो नहीं करे, प्रैक्टिस नहीं कर रहे। हाँ, जब आप खुद कुछ करते हो ना तो फिर आपकी बात में असर भी आता है और अगला बंदा भी फिर कहता है कि हाँ ये बंदा ये काम खुद भी करता है तो इसका कहना जायज़ है। तो इस तरह का थोड़ा बहुत रिएक्शन ज़रूर था। अदर दैन दैट कोई ख़ास बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ही कोई बैकलैश है ऐसे। रादर जिन लोगों के साथ मैं इन टच थी, जब मैंने वहाँ जाकर उनसे कांटेक्ट किया तो वो पूछते रहते थे कि अच्छा क्या चल रहा है क्या नहीं। उनमें से फिर कुछ दो तीन लोग ऐसे भी थे जिनसे वापस आके मुलाकात हुई। उनमें से 2 फ्रेंड्स थी जिन्होंने फिर डिसीजन भी लिया, उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह फिर हिजाब स्टार्ट किया। सताइश खान का शायद आपने नाम सुना होगा, फिर और सेकंड वाज मरियम। तो फैमिली का जहाँ तक था ताल्लुक़, तो मेरे ख़्याल से जब कोई लड़की अगर किसी को ये बोले ना कि मुझे शोबिज़ इसलिए छोड़ना है कि मैं शादी कर रही हूँ, तो वो लोगों के लिए आसान होता है। बजाय इसके कि अगर कोई ये कहे कि मुझे इसलिए छोड़ना है क्योंकि मुझे हिजाब और निकाब करना है, तो वो समहाउ क्योंकि हमारे पास यूजली अवेयरनेस नहीं है इस्लाम की उस तरह से जिस तरह होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि कुरान को हम समझ कर नहीं पढ़ते हैं, तफसीर को नहीं पढ़ते हैं, तो हमें पता ही नहीं है कि हिजाब और निकाब जो है वो कुरान में मौजूद भी है या नहीं है, हदीस में मौजूद भी नहीं है या नहीं है, और अगर है तो कहाँ पर है एग्जैक्टली, कहाँ क्या कहा गया है, क्या लिखा हुआ है। तो इस वजह से वो लोगों को नहीं समझ आती। तो मेरी फैमिली का भी यही था कि मुझे पता था कि मैं अगर इनको ये कहूँगी कि मुझे इस्लाम की वजह से शोबिस छोड़ना है तो दैट वोंट मेक सेंस। तो मैंने बस उनसे ये कहा कि बस लाइक शादी करनी है और इसलिए छोड़ना है, तो उसमें सपोर्ट आके फिर मैंने वहाँ जाकर जब अपनी एक पिक्चर भेजी घर पर, तो उसमें मैं बिल्कुल उस वक्त मैंने और वो दूसरा वाला पर्दा स्टार्ट किया था, बिल्कुल आगे जो फेंक देते हैं ना वो वाला। तो वो मैंने एक मॉल में खड़े होकर पिक्चर बनाई, वो भेजी, तो वो घर वाले काफ़ी शौक में चले गए कि इस बच्ची को क्या हो गया वहाँ जाकर। हम तो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, अबू धाबी गई है तो पता नहीं क्या ही चीज़ वहाँ से हमें आएगी, लेकिन ये कि ये तो बिल्कुल कुछ और ही हो गया। तो काफ़ी अर्से तक उनको भी इतना वो नहीं पता था। फिर मैं जब पाकिस्तान आई और मैंने अपना इंटरव्यू दिया फर्स्ट, क्योंकि मैं असल में इस्लामाबाद चली गई थी डायरेक्ट, तो लाहौर में मेरी ख़ास फैमिली से मुलाकात नहीं हुई। इनको पता था, बता दिया, इन्फॉर्म कर दिया कि मैं पढ़ने आई हूँ, लेकिन मुझे था कि मैं फ़ोकस के साथ अभी पढ़ना चाह रही हूँ। फिर मैंने जब इंटरव्यू दिया अपना पहला, फ़राह हुसैन के मैं शो में गई थी, मॉर्निंग शो में, तो उसके बाद अम्मी को और सब लोगों को ना सब मुबारकबाद देने आ गए। तो अम्मी यही कहती हैं, अभी तक यही कहती हैं, कहती ऐसे मुबारकबाद दे रहे थे जैसे मेरी बेटी जो है ना वो मुसलमान हुई है, उससे पहले तो वो मुसलमान नहीं थी। बिल्कुल सही। तो उसके बाद ये है कि वो काफ़ी घर वाले भी जो है वो सपोर्टिव हो गए, और अब्बू तो इतने ज़्यादा फिर वो हो गए, क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव के, क्योंकि जाहिर से पता घर का माहौल नहीं था, तो कज़न्स आ रहे हैं और जो मुँह बोले हमारे रिश्ते होते हैं कि ये मामू है, मुँह बोले में नामहरम है, बिल्कुल। तो वो फिर एक माहौल क्योंकि नहीं था, तो वो आना जाना ऐसे नहीं था, बस जिसका दिल चाहा आ जाए। तो वो फिर अब्बू बहुत ज़्यादा वो होते थे, मेरी नानी अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, तो उनको बहुत ज़्यादा ना डांट रहे होते थे कि आपको पता नहीं है कुड़ियाँ पर्दा कर दी हैं, ये ना, तो 10 के लिए आया करो, पहले एंज ने ले आया करो। तो फिर फ़ौरन भागते थे अब्बू,
जल्दी 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 पर्दा करो, कोई आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर काफ़ी सपोर्ट रही until date अल्हम्दुलिल्लाह। आपके साथ के जो लोग थे, जो आपके अगेंस्ट एक्टर्स हुआ करते थे, आपके साथ जो डायरेक्टर्स थे, उन्होंने उस वक्त क्या रिएक्शन दिया? जैसे मैंने कहा ना कि मैंने कुछ हद तक कुछ टॉपिक्स पे डिस्कशन की, और मुझे लगता है कि उस वक्त मैं भी इतनी ज़्यादा एजुकेटेड तो नहीं थी, तो बस जो मैं पढ़ रही थी मैं फ़ौरन उनको जाके कन्वे करती थी कि अच्छा मैंने तो ये पढ़ लिया इस चीज़ के बारे में, ये चीज़। और वो उस वक्त तो फिर बंदा ज़रा सेंसिटिविटी नहीं समझता मामलों की, तो मैं डायरेक्टली हराम और हलाल के अल्फाज यूज़ करती थी। तो फिर मैंने फ़ौरन कहना कि ये चीज़ हराम है और ये हलाल नहीं है, और इस तरह करके। तो नेचुरली वो जैसे मैंने कहा कि यही होता था यूजली, या वो बहस करते थे या फिर यही होता था कि अच्छा अगर तुम्हें, लेकिन सबका नहीं होता था। देयर वर सम पीपल हु वर उन्होंने भी काइंड ऑफ सोचना शुरू किया इस बारे में, और कुछ ऐसे थे जो सपोर्ट में भी थे कि हाँ चलो जो भी है तुम्हारा डिसीजन है। असल में ये बात हम सभी जानते हैं कि स्पेशली जो लोग आर्टिस्ट होते हैं दे आर वेरी सेंसिटिव, और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और ऑब्जर्वेशन से बता सकती हूँ कि इन सबके साथ ताल्लुक़ रहा है, सबके साथ अच्छी सलाम दुआ दोस्ती, और फिर जब सेट पे काम करते थे तो जाहिर सी बात एक फ़ैमिली बन जाते हैं आप लोग। तो एक फ़ैमिली की तरह हम सब ने टाइम गुजारा हुआ, एक दूसरे को हम सब जानते हैं कि अच्छा ये इंसान कैसा है, बिकॉज़ आप इतने महीने सुबह से रात तक काम कर रहे हैं, इतना वक्त गुजारते, इतना वक्त उस वक्त में आप एक्चुअली अपनी फैमिली के साथ नहीं गुजारते। जो सेलिब्रिटीज़ बेचारे होते हैं तो वो ज़्यादा वक्त मुझे लगता है अपने काम पे गुजारते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अंदर से अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी जो हैं वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, और हम सभी कहीं ना कहीं इस तलाश में ज़रूर होते हैं कि अगर कुछ है जो मुझे नहीं मालूम तो अल्लाह करे कि मुझे पता चल जाए। वो जो आपने मैच्योरिटी का जिक्र किया ना कि शायद उस वक्त कितना नॉलेज आपके पास भी नहीं था, वो मुझे अब समझ आ रही है कि अब आप जिस तरह से अब गुफ्तगू कर रही हैं और एकदम से हलाल हराम और वो सारा। अच्छा, वैसे कह देने में हर्ज भी नहीं होता, लेकिन ज़ाहिर है हमारे यहाँ पे एक्सेप्टेंस और वो चीज़ उस तरह की जो है वो उस तरह से नहीं होता। मैंने सुना कि एक हदीस ने आपकी ज़िंदगी बदल दी, आपने शायद कहीं पे ये जिक्र किया था। वो क्या होता है कि जाहिर सी बात है रील्स जब बनती हैं, अच्छा, हाँ, वो रील थी। तो वो रील्स में क्या होता है कि वो उसको क्या थंबनेल जो हम कहते हैं क्लिक बेट बनाने के लिए, ओके वो था। हाँ। अच्छा। वैसे मेरी एक वो फेवरेट हदीस है, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरा युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जिससे भलाई का इरादा कर लेते हैं उसको दीन की समझ देते हैं। ये सही हदीस है। लेकिन ऑफ कोर्स एक हदीस ने मेरी ज़िंदगी नहीं बदली थी। ओवरऑल मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने जो मुझे कुरान की समझ दी, या ये रियलाइजेशन दी ना कि मुझे कुरान को समझ कर पढ़ने की ज़रूरत है, उसने बदला, और हदीस को भी जाहिर सी बात हमें पढ़ने की अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत है। आप माशाल्लाह से काउंसलिंग भी कर रही हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हुई आपसे सेशंस लेने के बाद। मैं इसमें जानना ये चाह रहा हूँ कि जब आप जिस दौर में थी उसके अंदर सोशल मीडिया नहीं था, अब ये सब कुछ घर घर के अंदर आप देखिए कि इंस्टा पे देख लीजिए, टिकटॉक पे देख लीजिए, तो हमारी जो बच्चियां हैं, इवन जो बच्चे हैं, वो जिस तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और वो जा रहे हैं, तो उसकी वजह से घर वाले भी परेशान हैं, फैमिली भी परेशान है। तो मैं आप ये समझ लीजिए कि उन पेरेंट्स के लिए या उन बच्चों के लिए कुछ टिप्स जानना चाह रहा हूँ कि वो अपने आप को बदलना चाहें, या वो अगर ये चीज़ उनको अट्रैक्ट कर रही है बहुत ज़्यादा, तो हम उनको क्या पैगाम दे सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं कि ये रास्ता ठीक नहीं है, बल्कि आपको दूसरे रास्ते की तरफ आने की ज़रूरत है। दो चीज़ें हैं, एक है पेरेंटिंग के पेरेंट्स के लिए क्या है, और सेकंड ये कि अगर कोई इंसान इस कन्फ्यूजन का शिकार है तो उसके लिए क्या है। पेरेंटिंग में मैं ये बिलीव करती हूँ कि एवरीवन इज़ डिफरेंट, और हर किसी का पेरेंटिंग का स्टाइल भी डिफरेंट होता है, गिवन दैट कि उनको ज़्यादा बेहतर पता है अपने बच्चों का। मैंने अपने बच्चों के साथ ये अंदाज़ रखा है कि मैंने उनको बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं किया कि बिल्कुल उनको एक दड़बे में बंद कर दिया कि उनको पता ही नहीं कि आसपास क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। हाँ, अभी तक टिल डेट उनको फ्री एक्सेस नहीं है मोबाइल फ़ोन, के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं ही नहीं, अभी तक उनको मैंने नहीं दिए, और मेरा इरादा यही है कि एक सर्टन एज के बाद ही उनको मिलेगा। हाँ, कॉन्टैक्ट के लिहाज से अगर देना भी हुआ तो वो जो छोटे छोटे मोबाइल होते हैं जिस पे कॉल और SMS हो सकता है, दैट्स ऑल, तो वो मैं उनको ज़रूर दे दूँगी जब मुझे लगेगा कि वो स्टडीज़ के लिए जाते हैं तो उनको ज़रूरत है। लेकिन स्मार्टफ़ोन जो है उनको वो एक सर्टन एज के बाद ही मिलेगा। बिल्कुल। सो पेरेंटिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है सबसे पहले कि आप ना बच्चों से एक बहुत यंग एज से उनसे कम्युनिकेट करें, और उस कम्युनिकेशन में ना आप कोशिश करें कि आप लाइफ की रियलिटीज़ के बारे में उनसे बात किया करें।
सेकेंडली अल्लाह सुब्हाना ताला शुड बी समवन जो रेगुलरली आपके घर में मेंशन होते हों। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुड बी समवन जो रेगुलरली आपके घर में मेंशन होते हों। यानी वो ऐसे नाम ना हो कि सिर्फ किसी ओकेजन पे उनका नाम लिया जाएगा। जैसे कुछ रिश्तेदार होते हैं ना दूर के आपके, तो वो कभी कभी कोई शादी आ जाए तो फिर आप उनको याद करते हैं, कोई गमी आ जाए तो याद करते हैं, या कोई ख़ास मौका हो, वरना आप सालों साल उनको याद नहीं करते। यानी सिर्फ जुमे या ईदैन के ऊपर या मुहर्रम के अंदर नहीं, बल्कि आपकी रोजाना की बुनियाद पर। जैसे हमारे बचपन में हमें हर रोज वाक़यात सुनाए जाते थे, बताया जाता था। तो ये है कि अल्लाह सुब्हाना ताला को आपको अपने बच्चों के सामने बार बार इस तरह जिक्र करें कि वो जैसे ही एग्जिस्ट हैं, वो हमारे आसपास हैं, हमारी ज़िंदगियों में हैं, तो आप बार बार उनके बारे में जिक्र किया करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जाम्पल्स और बाकी तमाम जो भी हमारे अम्बिया कराम थे और जो भी सहाबा कराम हैं, सबका इस तरह से, मतलब दीन जो है ना इस्लाम, दैट शुड बी पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ। सिर्फ 5 वक्त की नमाज ना हो, बल्कि आप आपकी डेली लाइफ में आप उनको कहीं ना कहीं से उसको जोड़ें और उन बच्चों के साथ, ताकि जब वो बच्चे एक सर्टेन एज पे पहुंचे तो उनके लिए क्योंकि हमारे पास ऐसे केसेस और स्टोरीज आती हैं जहाँ पर बच्चे जो हैं उनको दीन का पता ही नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। और समटाइम्स टीनेजर्स, जो आपने नेक्स्ट दूसरी कैटेगरी की बात की ना, जिन लोगों को खुद रियलाइजेशन हो रही है, तो हमारे पास वाकई ही इस तरह के केसेस आते हैं जहाँ वो कहते हैं कि मुझे कुछ फील हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है, वो हम कहते हैं ना कि आपको आवाज़ आ रही है आपके नफ्स की, तो वो कहते हैं कि हमें एक कॉल है, कोई हमें एक आवाज़ आ रही है, लेकिन ना हमें कुछ पता ही नहीं है। तो उनको बेसिक दीन जो है ना इस वक्त ख़ास तौर पर, हम तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड थे, हमें हमारे पेरेंट्स, मतलब मुझे मेरी अम्मी ने बहुत टाइम से कुरान पढ़ा दिया था। अम्मी का ख़ुद, क्योंकि अम्मी नमाज़ पढ़ती थी तो मुझे नमाज का शौक़ था। अम्मी ख़ुद रोज़े क्योंकि पूरे एहतमाम के साथ रखती थी तो मुझे रोज़ों का शौक़ था। तो मेरी भी लाइफ में जो था ना, बहुत यंग एज से मैं अल्लाह ताला को जानती थी, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानती थी, और बहुत यंग एज से कोई भी मुश्किल आती थी ना मेरे ऊपर, तो मैं फ़ौरन नफल पढ़ती थी, मैं फ़ौरन कुरान खोल के सूरह यासीन, सूरह रहमान पढ़ती थी। अम्मी बीमार होगी तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करती थी, अल्लाह अम्मी को ठीक कर दे, मैं 20 दफ़ा सूरह रहमान पढ़ लूँगी, इस तरह की मन्नतें मांगना, चीज़ें करना और वो सारा कुछ करना। तो इसी तरह से जो है, ये पेरेंट्स के लिए सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों के साथ प्लीज़ ये एक भलाई करें, कि आप उनके साथ कम्युनिकेशन जब करते हैं, कम्युनिकेट एक तो बहुत ज़्यादा करें, मोबाइल्स को रख दें, मुश्किल है, मुझे पता है हमारे लिए समटाइम्स चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन कोशिश करें कि एफर्ट्स करें, मोबाइल को छोड़ें, उनके साथ कम्युनिकेट करें, और उस कम्युनिकेशन में मेक श्योर करें कि आप उनको उनके जो उनका खालिक है ना, उसके साथ आप ज़रिया बने, बजाय इसके कि कोई और आए और उनको जोड़े, उस चीज़ का इंतज़ार ना करें, आप ज़रिया बने, आप उनको उनके खालिक से जोड़ दें। क्योंकि ये बच्चे हमारे पास अमानत हैं, ये हमारे नहीं हैं, ये हमारे पास अमानत है अल्लाह सुब्हाना ताला की, तो इसलिए हमें इनको उससे जोड़ना चाहिए। हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं एक सर्टेन लिमिट तक, असल जो उसने प्रोटेक्ट करना है या उनको गाइड करना है वो अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात ने करना है। अब आते हैं उन लोगों की तरफ जो ख़ुद अगर इस फेज़ से गुज़र रहे हैं और वो चाहते हैं कि अब हम क्या करें या डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं। तो मेरे लिए सबसे बड़ी जो हेल्पफुल चीज़ रही थी वो यही रही थी कि कुरान से जुड़ें। और अब तो हमारे पास माशाल्लाह बारकल्लाह फ़ी इतनी आसानी है, जैसे मेरे टाइम में मुझे नहीं समझ आ रही थी कि कहाँ किससे क्या राब्ता करूँ और कौन सही है, किससे पढ़ना है, किससे नहीं पढ़ना। अब सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही। आपके आसपास कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर इंस्टीट्यूट्स हैं तो वो कौन लोग हैं, कहाँ से पढ़े हुए, उनका सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, वो क्या पढ़ाते हैं वगैरह, सारी आप अपनी इंफॉर्मेशन लेके स्टार्ट स्टडिंग कुरान एंड हदीस। बिल्कुल सही। आप एक आयत चाहे पढ़ें दिन की, तर्जुमा और तफसीर पढ़ लें, और एक हदीस कोई छोटी सी पढ़ लें, इससे स्टार्ट करें। इंशाल्लाह विद आफ्टर 1 ईयर आप देखेंगे कि आपने कितना ज़्यादा कुरान आपको समझ आ रहा है और कितनी ज़्यादा अहदीस आपने अब पढ़ ली। यस, वो जो आपको कंफ्यूजन है और आप कह रहे हैं ना कि आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही, रास्ता नहीं मिल रहा, क्या करूं, वो उसके आंसर्स आपको खुद मिलना शुरू हो जाएंगे उसी कुरान में से, उन्हीं अहदीस में से। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि किन मौज़ूआत पे आप इस वक्त जो है वो सेशंस आपके चल रहे हैं, और अगर कोई आपसे रब्ता करना चाह रहा है, आपसे गाइडलाइंस लेना चाह रहा है, उसके लिए क्या तरीक़ाकार है? सही, मौज़ूआत डिपेंड करता है। यूजली हम जैसे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह समटाइम्स हमें इनवाइट करती हैं, तो कभी कभी उन्होंने कोई स्पेशल डेज रखे होते हैं, कभी वो हिजाब डे होता है या इस तरह का, तो वो हमें खुद बता देते हैं कि हमने ये थीम रखी है। क्योंकि आपके सेशंस चल रहे होते हैं, इंडिविजुअल्स के साथ काउंसलिंग आपकी जो है वो चल रही होती है, तो उसके लिए यानी कौन से पेरेंटिंग के ऊपर चल रहे हैं, रिलेशनशिप के ऊपर चल रहे हैं, या किसी भी किस्म की जहनी उलझन के हवाले से आप जो है वो उनकी काउंसलिंग कर रही हैं?
लाइफ कोचिंग के लिए जो मैंने अपना रखा है वो मैंने रिलेशनशिप कोचिंग ही रखा है। और उसको रखने का मकसद यही था क्योंकि हमसे पूछा जाता है जब हम कोच बन रहे होते हैं तो वो कहते हैं अपनी कोई आप नीश जो है ना उसको सिलेक्ट करें जिसमें आप कहेंगे कि आई एम अ फिटनेस कोच और आई एम अ XYZ कोच। तो मैंने कहा कि आई चूज़ रिलेशनशिप कोर्स। तो उन्होंने पूछा कि क्यों, क्योंकि मैंने कहा कि ये रिलेशनशिप जो है ना वो किसी एक उस पर लिमिट नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ। रिलेशनशिप जो है वो किसी के साथ भी हो सकता है, यहाँ तक कि आपका अपनी ज़ात से रिलेशन और आपका अपने खालिक से रिलेशन। सो वो सारी कैटेगरीज जो है ना वो सारे रिलेशनशिप्स जो है ना वो इसमें कवर हो जाते हैं। तो इसमें मेरी कोशिश यही होती है, जैसे कहा आपने, तो रिलेटेबिलिटी की वजह से मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऐसे ही क्लाइंट्स आते हैं जो बेसिकली कहीं ना कहीं एक उस कन्फ्यूजन से गुजरे कि वो चाहते हैं कि उनके क्रिएटर से उनका रिलेशन हो जाए, सही हो जाए, उनके दीन से उनका रिलेशन या अपनी ज़ात से उनका रिलेशन बेहतर हो जाए। प्लस ऑफ कोर्स जो यूजली हमारे इश्यूज़ होते हैं, समटाइम्स इट्स रिलेटेड टू हस्बैंड वाइफ इश्यूज़ या फिर जनरली ओवरऑल जिसको भी जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम, या इवन जैसे हमें पता है कि आजकल जो हमारी यूथ है वो ब्रेकअप्स और दूसरे रिलेशनशिप्स का भी शिकार, तो उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह आई फील ब्लेस्ड एक्चुअली कि वो हेजिटेट नहीं करते कि आई विल जज देम और एनीथिंग लाइक दैट। तो वो मुझे कांटेक्ट करते हैं कि हमें मतलब मेरा ब्रेकअप हुआ है या मैं किसी रिलेशनशिप में और मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही है। इवन आप ज़्यादा बेहतर, सॉरी आपकी बात करती, ज़्यादा बेहतर जानती होंगी। मैं तो हैरान रह गया जब मैंने 7-8 तरह के रिलेशनशिप सुने जिसमें नैनोशिप, सिचुएशनशिप और वो सारा कुछ इतना जो है वो उसके अंदर चल रहा है। एनीवेज, अच्छा, तो ये सारा कुछ हाँ, और इसमें ये है कि कांटेक्ट करने का जरिया ये है कि जो मेरा इंस्टाग्राम है बेसिकली उस पर मैंने कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग सारा चौधरी ब्लू टिक है, ठीक है, वेरीफाइड है। तो उसके थ्रू ये है कि आप वहाँ पे मैंने कांटेक्ट नंबर उसके साथ वो अटैच किया हुआ है, तो आप जब कांटेक्ट उस पर क्लिक करते हैं तो वो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चला जाता है, विच इज़ अमल का ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर बेसिकली। तो अमल के थ्रू फिर आप सेशन बुक कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। अमल के अंदर इस वक्त जो है वो कौन कौन से प्रोजेक्ट हो रहे हैं? अमल जो है मेरा, जिसे कहते हैं कि बहुत ही दिल के करीब एक प्रोजेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मेरी ऑनलाइन एकेडमी भी थी पहले, उसको फिर मैंने इसी के साथ जो है कुरान ऑनलाइन एकेडमी थी उसको मैंने अमल के अंदर ही अब मर्ज कर दिया है। अमल में मैंने वो तमाम काम मैं करना चाह रही थी जिनमें मैंने पर्सनली भी पिछले 15-16 सालों में दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया, प्लस कुछ चीज़ें थी, कुछ एरियाज से जो मुझे लग रहा था कि शायद ये अभी इन पे काम या तो हो नहीं रहा या वैसा नहीं हो रहा जैसा मैं चाह रही हूँ। तो उसमें सबसे पहला तो ऑफ कोर्स जो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है वो है दावा और तरबिया, जिसमें हम इस्लामिक वर्कशॉप्स, लेक्चर्स वगैरह भी करते हैं, प्लस हमारी ऑनलाइन और ऑन ग्राउंड तफसीर की, तजवीद की, ये सारी क्लासेस होती हैं। और उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह भी हिफ्ज़ क्लासेस भी स्टार्ट की हैं, फीमेल्स की और बच्चों की, तो बड़ी ख़वातीन भी जो आना चाहें वो आ सकती हैं इंशाल्लाह। इसके अलावा हमारा मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट है। 2023 वाज द ईयर जब मुझे लगता है कि मैंने ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा रियलाइज़ किया कि मेंटल हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है। और अब इसलिए मेरी अक्सर कोई लेक्चर्स या वर्कशॉप्स भी होते हैं, मेरी कोशिश होती है कि उसमें कहीं ना कहीं अगर हम इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर सकें और फिर एक लेक्चर तैयार किया जाए तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा रहता है सबके लिए, अवेयरनेस के लिहाज से। तो मेंटल हेल्थ में हम अवेयरनेस बेस्ड लेक्चर्स भी करवाते हैं, वर्कशॉप्स भी, और फिर काउंसलिंग सेशंस भी हम स्टार्ट करने लगे इंशाल्लाह। फिर अभी तो मैं अमल के अंडर कर रही हूँ, लेकिन वेलफेयर डिपार्टमेंट भी हमारा जिसमें हम काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। फोर्थली जो मुझे बहुत लगा कि बहुत ज़रूरी है, स्पेशली बीइंग अ वुमेन, मुझे लगता है कि आई कुड अंडरस्टैंड, हमें यही लगता है ना, हम ज़्यादा यही क्वेश्चन रेज़ करते रहते हैं कि अच्छा अगर आप इस्लाम जो है वो हमें औरतों को क्या कहता है कि हमें कोई काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, स्पेशली अर्निंग के पॉइंट से। तो जो मैंने ऑफ कोर्स सीखा, जो भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, तो हमें सिर्फ बाउंड्रीज सेट करनी है और उन बाउंड्रीज़ को फॉलो करना है जो अल्लाह ताला ने हमें बताई हैं बेशक, और जो दीन ने बताई हैं। उन बाउंड्रीज़ में रहते हुए, उन बाउंड्रीज़ को फॉलो करते हुए आप बेशक काम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से, उसको मद्देनज़र रखते हुए आई रियली वांटेड कि हम अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे लोगों के लिए ख़ास तौर पर लाएं जो ऐसी ख़वातीन हैं जो घर में मौजूद हैं और घर में रहते हुए वो कुछ पहले कुछ सीखना चाहती हैं, जिसके साथ फिर वो कुछ अपना थोड़ा बहुत या जितना भी वो अपना करियर स्टार्ट कर सकें। तो स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम है इंशाल्लाह जिसको हम स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए हमने इनेबलर्स के साथ MOU साइन किया है। तो उसमें हम ऐसी ख़वातीन को इंशाल्लाह एम्पावर करेंगे। बिल्कुल सही। तो ये किड्स पे भी काम करें माशाल्लाह, बाकी किड्स के प्रोग्राम्स वगैरह भी होते हैं। तो ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि इट्स जिसे कहते हैं ना कि ऑल इन वन काइंड ऑफ थिंग। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जी बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे आपसे कुछ ऐसी चीज़ें जाननी है जो इत्तेकाफ़ में आपके साथ पेश आई, जिसमें वो क्या कनेक्शन था
जिसकी वजह से, या क्या मामला था जिसकी वजह से इतना रोई आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है कि मैं 2 दफ़ा गई एतकाफ़ पर। जो पहला एतकाफ़ था वो था 2011 में। तो 2011 में फ़र्स्ट एवर मैंने डिसीजन लिया, क्योंकि एक तो मेरे जो हमेशा से बचपन से सुना था कॉन्सेप्ट एतकाफ़ के हवाले से, वो पता नहीं क्यों बना हुआ था कि अगर आप एक दफ़ा एतकाफ़ पे बैठ जाए तो फिर आपको हमेशा बैठना पड़ता है। तो वो एक लगता था कि अच्छा इस साल तो बैठ जाऊँगी, अगर दोबारा ना बैठ सकी तो शायद गुनाह मिलेगा। तो वो मैंने क्लैरिफाई किया, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। फिर मैं शारजा में एक मस्जिद थी, वहाँ पर मैं मस्जिद अबू बकर के नाम से थी अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पर मैं गई मस्जिद एतकाफ़ करने के लिए। तो वहाँ पर जो है वो तरावी स्टार्ट हुई, और जैसे मैंने कहा ना कि उस वक्त तक मुझे भी क्लियर नहीं था कि मैंने आगे क्या करना है, क्या पढ़ना है। तरावी स्टार्ट हुई ना तो कुछ आयात आई जिस पर इमाम साहब जो हैं वो रो पड़े। अच्छा, अब वो तो रो रहे थे तो मैं मतलब सुन रही थी। कुछ देर बाद मैंने देखा कि मेरे आसपास जो लोग खड़े हुए हैं वो भी रो पड़े, और एक आपको होता है ना कि पता चल रहा होता है कि इन लोगों को समझ आ रही है कि क्या कहा जा रहा है, ये इसलिए रो रहे हैं। तो मैं इस बात पर रोना शुरू हो गई कि मुझे समझ क्यों नहीं आ रही है। और मैंने इतनी दुआ यही मांगी उस दिन बार बार कि या अल्लाह, मैं कैसे समझूं कि ये लोग क्यों रो रहे हैं, क्या आप क्या इसका जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि इस बात को समझना भी बहुत ज़रूरी ना कि जो कुरान है वो अल्लाह सुब्हाना ताला का कलाम है, और हम जो चाहते हैं अक्सर कि अल्लाह ताला हमसे बात करे, तो अल्लाह ताला कुरान के थ्रू हमसे बात कर रहे हैं ना। तो अगर हमें ही समझ नहीं आ रही कि वो क्या बात कर रहे हैं तो फिर हम वो फीलिंग कभी उस एहसास को महसूस नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वही एतकाफ़ मेरे लिए इस चीज़ का वसीला बना, मेरी दुआ शायद वही वो कबूल हुई। और बाय द नेक्स्ट रमज़ान जब दोबारा मैं तरावी में खड़ी थी तो मुझे एक एक लफ्ज़ समझ आ रहा था कि वो क्या पढ़ रहे हैं, और मैं उस वक्त फिर खुशी से रो रही थी। यानी वो पहली दफ़ा जो है वो इसमें कि मुझे समझ नहीं आ रहा, दूसरी दफ़ा जो है वो खुशी, और अल्लाह ने बड़े करीब होकर सुना आपको। दूसरी दफ़ा इस खुशी में रो रही थी कि मुझे समझ आ रही है, समझ आ रही है। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शोबिज़ में कैसे आना हो गया आपका? कोई फैमिली में था, किस तरह से था? और वो जो ख्वाहिशात थी आपकी कि पैसे बहुत मिल जाएं, गाड़ी मिल जाए, घर मिल जाए, वो सारी पूरी हो गई? बेसिकली मुझे लगता है कि हर बच्चे को इस वक्त, अगर हम इवन हमारे ज़माने के भी और अब के, मुझे लगता है कि अब किसी भी बच्चे को हम पकड़ें जो एक नॉर्मल फैमिली से है, और इवन मुझे लगता है नॉर्मल फैमिली से नहीं भी है, थोड़ा अच्छे खासे खाते पीते घराने से भी, तो कहीं ना कहीं उसको भी मटेरियलिस्टिक ही कुछ ख्वाहिशात होंगी उसकी लाइफ में कि गलत भी नहीं है। ठीक है, ज़िंदगी है, हमने यहाँ गुजारना है, यहीं जीना है, तो हमारे पास यहाँ रहने के लिए भी एक प्लानिंग होनी चाहिए कि ठीक है, अगर मुझे रहना है तो मैं कैसे रहूँगा यहाँ पर। लेकिन वो मकसद नहीं खाली होना चाहिए आपकी ज़िंदगी का। ये प्रॉब्लम है बेसिकली। मतलब जिस तरह हम ट्रैवल पे जाते हैं तो हम यही सोच कर जाते हैं ना कि साफ़ होटल मिलेगा, साफ़ होटल लेंगे, खाना भी अच्छा हो, साफ़ सुथरा हो, सर्विसेज अच्छी हों। लेकिन ये कि हम कभी भी इस प्लानिंग से नहीं जा रहे होता कि हमने वहीं रह जाना है अब, और वहाँ जाकर भी ये नहीं होता कि हम फिर एक डेरा लगा लेते हैं कि जो जितनी अलमारियों के खाने उन सबको हम भर देते हैं। बहुत अच्छी मिसाल। ठीक है, हम वो उतना ही सामान रखते हैं, उतनी ही चीज़ें रखते हैं, और उतनी लेकर भी उतनी ही जाते हैं साथ। तो अगर हमारा 3 दिन का स्टे है, 1 हफ्ते का, इवन अगर 1 मंथ का भी स्टे है, तो उसी हिसाब से हम जाएंगे। तो उसमें भी हमारी प्लानिंग्स तो सारी होगी कि हमें गाड़ी भी वहाँ चाहिए होगी, हमें होटल का रूम साफ़ चाहिए होगा, सर्विसेज चाहिए, वहाँ की डिटेल्स चाहिए। लेकिन इवेंचुअली हमें पता होगा कि हमने आना घर है, तो हमारा ध्यान जो है वो कहीं ना कहीं इसी पे ही होगा। तो जाने से पहले भी हम घर को साफ़ करके जाएंगे, और अगर साफ़ नहीं करके गए तो वहाँ पर ये टेंशन है कि भी जाकर घर साफ़ करना है। तो इसी तरह से दुनिया में रहना, दुनिया में जीना, दुनिया के लिए प्लानिंग्स करना कोई बुरी बात नहीं है कि हम कहें कि नहीं आपने कुछ करना ही नहीं, आपने घर नहीं बनाना, गाड़ी नहीं लेनी, सोचना नहीं है, ख्वाहिश नहीं करनी। लेकिन वो आपका खाली मकसद नहीं होना चाहिए ज़िंदगी का। पहले आपका मकसद जो है वो आपकी आखिरत होनी चाहिए, क्योंकि वो होगी तो आप अपने आप को बुराइयों से बचाएंगे, गुनाहों से बचाएंगे, हराम से बचाएंगे, अल्लाह सुब्हाना ताला की हदूद में रहेंगे, और उस हदूद में रहते हुए फिर आप इस दुनिया को लेकर चलेंगे। तो बहरहाल घर, गाड़ी, पैसे सब मिला। यस, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। यही रीज़न थी बेसिकली। ठीक है, शौक भी था कहीं ना कहीं, क्योंकि फैमिली जो थी ना वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी मूवीज़ से और ड्रामा से, मेरे पेरेंट्स स्पेशली, और बहुत ज़्यादा एक्टर्स को उस तरह से फॉलो किया जाता था, लाइक किया जाता था। तो मेरी भी बहुत ज़्यादा लाइकनेस थी कि XYZ एक्टर्स मुझे बहुत पसंद थे। तो इसलिए एक शौक़ तो था ही कि अच्छा अगर टीवी में आ जाऊँ तो अच्छा होगा। लेकिन ज़्यादा जो नीयत थी ना वो यही थी कि इसलिए जाना है ताकि अच्छा घर, क्योंकि शोबिज़ को लेकर मेरे ख्याल से अभी तक भी सबसे बड़ी बात अगर किसी के जहन में आती है, या सबसे पहली बात अगर किसी के जहन में आती है तो वो यही आती है, शोहरत, पैसा।
तो यही था। शोहरत बल्कि शायद इतना नहीं थी जहन में, ज़्यादा फोकस ये था कि इट विल बी काइंड ऑफ सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर मी, जिससे मैं जो मेरी बचपन से दुआएं थी या ख्वाहिशात थी कि मुझे अपने पेरेंट्स के लिए घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, तो वो पूरी हो जाएंगी। तो ड्रामा कौन सा था पहला और मशहूर कौन सा ड्रामा हुआ? एक्चुअली तो अगर टेक्निकली बात की जाए तो मुझे उसका नाम याद नहीं है, लेकिन मैंने एक बहुत छोटा सा जिसे कहते हैं, पहले तो कुछ फोटोशूट्स थे वो किए थे, और जो फर्स्ट अपीयरेंस थी टीवी की वो एक बहुत छोटा सा गेस्ट अपीयरेंस टाइप था, मतलब ऑफ कोर्स आई हैड नो नेम एट दैट टाइम। ओके। तो वो रैंडम कोई सीन था जिसमें बस बैठना था, कुछ लड़कियों ने, ऑफिस का एक सीन था कि उसमें गर्ल्स बैठी हुई हैं और वो डिस्कशन करी, मीटिंग करी, तो उसका तो मुझे नाम भी याद नहीं है। उसके बाद मैंने इसी तरह 1 से 2 कुछ प्रोजेक्ट्स किए, उसमें एक बहलावा था पीटीवी का, वो उस वक्त काफ़ी फेमस हुआ था, और एक मैंने सिंगल प्ले किया कोई जो कि टिल डेट यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, और बड़े लोग फिर मुझे फ़ौरन कहते भी हैं कि आप वो चौखट वाली है ना, तो वो मैंने सिंगल प्ले किया था। और फ्रैंकली कोई ना प्लानिंग थी ना कोई होप्स थी बहुत ज़्यादा कि ये कोई बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट होगा या कुछ होगा, लेकिन समहाउ इट्स स्टिल देयर। बहुत कम मैंने काम किया मेरे ख्याल से इन सारे सालों में, लेकिन यही हैरत होती है कि अभी तक उनमें से जो गिने चुने प्रोजेक्ट्स किए थे वो ऑलमोस्ट सारे ही सबको याद हैं, सिवाय शायद कुछ के। सही। और वो यूट्यूब पे कुछ मौजूद भी हैं, तो फिर सब उसकी वजह से पहचान भी लेते हैं। कोशिश की कि वो डिलीट हो जाए? शुरू के टाइम में बहुत ज़्यादा था ये रियलाइजेशन से ज़्यादा फीलिंग बहुत ज़्यादा आती थी, गिल्ट वाली फीलिंग ना, कि जब एक चीज़ आपको समझ आ रही है कि नहीं सही है और इसको डिलीट होना चाहिए वगैरह, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा ये ख्वाहिश होती थी और कोशिश होती थी कि इसको ना डिलीट करवाऊँ किसी तरह से। लेकिन फिर वक्त के साथ आप मैच्योर होते हैं और आपको बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, समझ आती हैं, तो आपको जो दीन है और जो हिकमत है और अल्लाह सुब्हाना ताला की तमाम चीज़ें वो भी आपको समझ आना शुरू होती हैं। तो मैंने फिर ख़ुद को ये कहकर सबसे पहले तो सुकून दिया कि अल्लाह ताला ने बार बार कुरान पाक में कह दिया है कि जब इंसान कोई तौबा करता है सच्चे दिल से, तो अल्लाह ताला ना सिर्फ उसके पुराने गुनाहों को माफ़ करते हैं बल्कि उनको नेकियों में बदल देते हैं। ऐसे। तो मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला को पता है इंशाल्लाह मेरे दिल का कि मैंने तो तौबा की है, और मैं कहीं भी खुद अपलोड नहीं करी कोई चीज़, ना लगा रही, बल्कि जो भी मेरे फेसबुक वगैरह भी चीज़ें थी वो मैंने डिलीट कर दी, रिमूव कर दी। अब अगर कोई दूसरा उसको अपलोड कर रहा है, लगा रहा है, तो वो जाने और अल्लाह सुब्हाना ताला जाने, उनके बीच का मामला। सेकेंडली समटाइम्स मुझे लगता है कि अब जैसे अभी भी लेक्चर्स वगैरह के लिए यूनिवर्सिटीज़ में बुलाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो फिर भी सबको मोटिवेशन ये भी दे रहे होते हैं कि ठीक है आज आई तो एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, हाँ, लेकिन ये वंस शी वाज एन एक्ट्रेस एज वेल, तो आई एम प्रीटी श्योर वो बच्चियां जाकर देखती होंगी, सर्च करती होंगी, तो मुझे लगता है कि उनके मोटिवेशन के लिए शायद when they watch it तो उनको होता है कि these things are not into your hand, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं वो उसमें। जैसे मुझे याद है मंसूब किया जाता है, ये मैंने सुना नहीं है, पढ़ा है, जुनैद जमशेद साहब अल्लाह उनको ग़रीक़ रहमत करे, उनके हवाले से कि उन्होंने मल्टीपल टाइम्स ये कहा कि मेरे जिसके पास सॉन्ग्स वगैरह पड़े हैं वो डिलीट कर दें। तो वो ज़ाहिर है कि ये इतना ही किया जा सकता है, बाकी तो ज़ाहिर है कि वो हमारे उसमें हाथ में नहीं है। और मेरे ख्याल से लोग भी अभी तक टिल डेट अगर कभी, क्योंकि वो जो जान पहचान वाले होते हैं ना, तो वो भेज देते हैं इस तरह करके कि किसी ने अब तुम्हारी वीडियो अपलोड की है देखो, तो जब उसके कमेंट सेक्शन में चेक करती हूँ, कभी टिकटॉक पे भी इस तरह से आ रहे होते हैं क्लिप्स, तो जब मैं उनके कमेंट सेक्शन देखती हूँ तो काफ़ी लोगों ने ना कमेंट किया होता है कि ये पर्दा करती हैं, आप इसको इन क्लिप्स को हटा दें। ARY को ये मैं क्रेडिट दूंगी, ARY डिजिटल को, कि अल्हम्दुलिल्लाह दे डिड दैट। वाह। मेरे दो तो फॉर श्योर मुझे याद है, एक तारीखियाँ के नाम से था और मेगा कास्ट, मैं, बाबर अली, इमरान अब्बास और बब्रिक शाह और काफ़ी लोग, मेगा कास्ट, मेगा सीरियल, वो उन्होंने डिलीट किया। सेकंड मेरा सीरियल था, आफ्ताब अकबर साहब ने उसको डायरेक्ट किया था, उसमें भी अगेन मेगा कास्ट, फहद मुस्तफ़ा, मैं और फरहान अली आगा एंड अदर नेम्स एज वेल, उन्होंने वो 2 प्रोजेक्ट्स कंप्लीटली अल्लाह उनको दिलाए खैर दे, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आई अप्रिशिएट देम फॉर दैट। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाई और इतना अच्छी हमने गुफ्तगू की, बल्कि मैंने नहीं, आपने इतनी अच्छी गुफ्तगू की और आपने भी बहुत अच्छी गुफ्तगू की, आपके क्वेश्चंस अच्छे थे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। तो आज की जो हमारी नशिस्त है, जिसका मकसद बुनियादी तौर पे तो ये था कि आपकी शख्सियत से जो मोटिवेशन ली जा सकती है, जो यूथ से सीख सकती है, जो पेरेंट्स सीख सकते हैं, तो हमारा मकसद ये था। अब
अल्लाह हिदायत दे सबको और साथ ही आमीन। साथ जो है वो हमारी इस आज की नशिस्त को कबूल फरमाए। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात हो जाए कि कोई एक भी अगर जो है वो ऐसे रास्ते पे जिस पे हम समझते हैं कि चलना ठीक नहीं है, वो रास्ता आज की गुफ्तगू सुनने के बाद अगर वो छोड़ देता है, तो ये अल्लाह का बहुत खसूसी करम होगा। तो मैं फिर से बहुत शुक्रगुजार कि आप तशरीफ़ लाई और जिस तरह से आप काम कर रही हैं, अल्लाह आपको इस्तकामत दे आमीन। और इसमें कामयाबी दे। दुआओं की दरख्वास्त है। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने शोबिस की दुनिया में अरूज देखा और उसके बाद उसी अरूज के वक्त में छोड़ के वो दीन की तरफ आई। और जिस तरीके से यानी ज़िंदगी में मुश्किलात, तो मैं आजकल बार बार एक बात पता नहीं क्यों कह रहा हूँ कि आप अगर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के ताकतवर तरीन प्रेसिडेंट से पूछेंगे ना, तो उनको भी वो भी आपको 10 मसाइल बता देंगे, अपने शायद ज़्यादा बता देंगे। तो मुश्किलात तो आती हैं, अब देखना ये है कि उसमें आप निकलते किस तरीके से हैं, अल्लाह पे तवक्कल करके, अल्लाह के रास्ते पे चल के, या नेगेटिव कुव्वतों के कहने पे। ये फैसला आपका होता है। अल्लाह हम सबको अमल करने वाला बनाए। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।